नमस्कार, मैं हूं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं भारतीय टीवी पर हमारा खास शो लोकल पर फोकस। आज के बुलेटिन में बात होगी ग्रेटर नोएडा की उस सनसनीखेज घटना की जिसने 10 साल पहले पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। अखलाक हत्याकांड। जी हां, अखलाक हत्याकांड। वो मामला जिसमें अफवाहों ने एक जान ले ली। आज इस केस में अदालत ने क्या बड़ा फैसला सुनाया, हम आपको बताएंगे। इसके साथ ही हम बात करेंगे किसानों की हुंकार की। यमुना प्राधिकरण के खिलाफ किसानों ने आर पार की लड़ाई का मन बना लिया है और 22 जनवरी को लखनऊ कूच की तैयारी है। क्या है उनकी मांगे, इस पर आज नजर रहेगी हमारी। और नोएडा के सुल्तानपुर गांव में क्यों लगा है जमीन बेचने पर पहरा, क्यों किसान धरने पर बैठे हैं, पूरी रिपोर्ट हम आपको विस्तार से बताएंगे। उससे पहले आप चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। ठीक है, शुरुआत करते हैं ग्रेटर नोएडा के बिसाड़ा गांव से। तारीख थी 28 सितंबर 2015। एक अफवाह और फिर जो हुआ वो इतिहास के पन्नों में काले अक्षरों में दर्ज हो गया। गौमांस के सेवन की अफवाह के बाद भीड़ ने अखलाक नाम के व्यक्ति की पीट पीट कर हत्या कर दी थी। उनका बेटा दानिश आज भी उस खौफनाक रात के जख्म को झेल रहा है। आज इस मामले में एक बहुत बड़ा अपडेट आया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने सामाजिक सद्भाव का हवाला देते हुए इस केस को वापस लेने की अर्जी दाखिल की थी, लेकिन नोएडा की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सरकार की इस अर्जी को खारिज कर दिया। कोर्ट ने इसे महत्वहीन और आधारहीन करार दिया है। आइए नजर डालते हैं पिछले 10 साल की पूरी टाइमलाइन पर। कब क्या कैसे हुआ, कब कब इस केस में क्या क्या हुआ, आइए आपको हम बताते हैं। देखिए, 28 सितंबर 2015 बिसाहड़ा में भीड़ का हमला और अखलाक की मौत। दिसंबर 2015 पुलिस ने 18 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। जुलाई 2016 में हुआ क्या, आपको ये बताते हैं। एक नया मोड़ आया। कोर्ट के आदेश पर अखलाक के परिवार के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई, जिसका आधार मांस के नमूने की रिपोर्ट थी। 2016 से 2024 तक मामला कोर्ट में खिंचता रहा। कई आरोपी जमानत पर बाहर आए और एक की हिरासत में मौत भी हुई। और अब साल 2025 की हलचल आपको बताते हैं। 2025 में इस केस में क्या हलचल हुई है, ये आपको हम बताते हैं। देखिए, 26 अगस्त सरकार ने केस वापस लेने का फैसला लिया। 15 अक्टूबर को कोर्ट में आधिकारिक अर्जी दी गई और आज यानी 23 दिसंबर को अदालत ने साफ कह दिया कि केस वापस नहीं होगा, ट्रायल जारी रहेगा। और वहीं अखलाक की पत्नी इकरामन और उनके बच्चों के बयान इस केस की सबसे मजबूत कड़ी है। अब दोस्तों, देखना होगा कि 10 साल बाद इंसाफ की ये लड़ाई किस अंजाम तक पहुंचती है। जो भी अपडेट्स होगी हम आपको भारतीय टीवी पर देते रहेंगे। अब बात करते हैं अन्य दाताओं की, मतलब किसानों की, जो एक बार फिर सड़कों पर है। आपको बता दें कि यमुना प्राधिकरण से प्रभावित 6 जिलों के किसानों ने कल एक बड़ी महापंचायत की थी। यमुना एक्सप्रेसवे के 0 पॉइंट पर हजारों की संख्या में किसान जुटे थे और नेतृत्व कर रहे थे भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत। किसानों का साफ कहना है कि अब सिर्फ आश्वासन से पेट नहीं भरेगा। उनकी मुख्य मांगे क्या है, मैं ये आपको बताता हूं और जरा आप इन मांगों पर गौर कीजिएगा। उन्होंने बोला कि 64.7% अतिरिक्त मुआवजा चाहिए, 10% आबादी के भूखंड स्थानीय युवाओं को रोजगार। टिकैत ने मंच से ऐलान भी किया कि अगर सरकार ने उनकी मांगे पूरी नहीं की, राकेश टिकैत ने ऐलान किया कि अगर सरकार ने उनकी मांगे जनवरी तक पूरी नहीं की तो 22 जनवरी से लखनऊ में डेरा डाला जाएगा। और डेरा डालने का पूरा फॉर्मूला भी तय है, तैयारी भी है। आपको बता दें कि एक गांव 10 आदमी, 15 दिन का राशन और एक ट्रैक्टर,
प्रशासन ने जनवरी तक का भरोसा तो दिया है, लेकिन किसानों का भरोसा डगमगा चुका है। आपको बता दें कि जो अगली बैठक होगी वो प्रयागराज की बैठक में होगी। अगली बड़ी घोषणा होने वाली है वो प्रयागराज की बैठक में होगी। अब दोस्तों तीसरी खबर की तरफ हम चलते हैं। नोएडा के सुल्तानपुर गांव में जहां जमीन पर नो एंट्री हो गई है। आपको बता दें कि नोएडा के सेक्टर 128 स्थित सुल्तानपुर गांव से आपको हम ये खबर बता रहे हैं। यहाँ के 100 से अधिक किसानों को नोएडा प्राधिकरण ने एक ऐसा नोटिस दिया है जिससे गांव में हड़कंप मच गया है। प्राधिकरण ने इन किसानों के जमीन खरीदने और बेचने पर रोक लगा दी है। इतना ही नहीं, रजिस्ट्रार ऑफिस को भी पत्र भेजकर रजिस्ट्री न करने के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दूं कि किसानों में गुस्सा और किसान गुस्से में है। उनका आरोप है कि उनकी आबादी की जमीन पर हो रहे निर्माण को तोड़ा जा रहा है। उन्हें अपनी ही जमीन का हक इस्तेमाल नहीं करने दिया जा रहा है। भारतीय किसान यूनियन के मंच के बैनर तले किसान अब सेक्टर 6 स्थित प्राधिकरण ऑफिस के बाहर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। किसानों ने प्राधिकरण का गेट तक बंद कर दिया है। उनकी एक मांग है, नोटिस वापस लिया जाए, उनकी जमीन से पाबंदियां हटाई जाए। दोस्तों ये थी नोएडा और ग्रेटर नोएडा की खबरें। आपको बताती हैं कि जमीन और इंसाफ की जाए यहाँ कितना पेचीदा है। चाहे वो 10 साल पुराना अखलाक केस हो या आज का किसान आंदोलन, लोकल पर फोकस की टीम हर अपडेट्स आप तक पहुंचाती रहेगी। फिलहाल आज की बुलेटिन में इतना ही। नोएडा और ग्रेटर नोएडा की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारती टीवी। मैं हिमांशु मिश्रा अब आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।